ब्रिगेडियर बाबर साहब, मैं ब्रिगेडियर फारूक साहब आपसे ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अब ये इसी पॉइंट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि अमेरिका इजराइल के लिए ये एक मजहबी जंग है। इवन कि पीट हेग्सेथ ने जब कल अपनी विक्ट्री स्पीच कर रहे थे सो कॉल्ड, तो बड़ा उन्होंने अल्लाह गॉड का शुक्र अदा करने शुरू किया, गॉड इज़ ग्रेट, ऑल वर्च्यूज टू गॉड, बड़ा जिक्र करते हैं वो खुदा का। और इस जंग के बारे में भी हम जानते हैं कि वो किस तरह के टैटूज उनके बने हुए हैं। इस जंग का मजहबी एंगल बहुत बड़ा है ब्रिगेडियर साहब, और इजराइल नहीं चाहता कि वो अपने मजहबी टारगेट्स छोड़ दे। वो अल-अक्सा को भी टारगेट बनाए रखेगा, वो ईरान को भी टारगेट बनाए रखेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इज काउंटिंग देयर चिक्स बिफोर दे आर हैच्ड। हम बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, बहुत जल्दी में हैं, हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए और एक एक कदम फूक के उठाना चाहिए। आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेगा ब्रिगेडियर फारूक। देखिए जी, पहली बात है कि ये इतना सिंपल मामला नहीं है। अल्लाह करे कि कल कोई ना कोई प्रिलिमिनरी सीज फायर का जो मामला है वो हो जाए, आमीन। लेकिन कहते हैं मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। इतनी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, इतने रोग एलिमेंट्स हैं अमेरिका के अंदर भी, उनकी डीप स्टेट में भी। जाहिर बात है इसराइल तो रोग सीट है, और फिर ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर जिनका अपना एक एक्सट्रीम माइंडसेट है, उधर भी रोग एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि ये सीज फायर का मामला आगे चले। ईरान के अंदर भी मैं समझता हूँ उनकी पॉलिटिकल फोर्सेस और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड में देयर इज अ डिवीजन। तो लिहाजा इस किस्म की जब डायनेमिक्स हो तो ये बड़ा मुश्किल है कि सबको ऑन बोर्ड लाना और एक कॉम्प्रिहेंसिव और देरपा और सस्टेनेबल पीस एग्रीमेंट जो है वो हो। लेकिन भारत ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए और उन 3 अरब ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज है जिन्होंने सारा प्रोसेस जो है वो शुरू किया है। तो वील हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, बट वी मस्ट कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। बल्कि आज तो किसी ने हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो आज एक पोस्ट में ये भी कहा, we not only have to keep our fingers crossed, we'll have to keep our legs crossed also, because इतना gigantic और इतना खौफनाक किस्म का ये चैलेंज है जो कि जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है। अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें ये बिल्कुल अपने इस पे रिलीजियस एंगल है, क्योंकि नेतन्याहू और इस तरह की जो लाइक माइंडेड फोर्सेस हैं वो मुसलमानों को ओब्लिटरेट करना चाहती हैं, वो मुसलमानों को खत्म करना चाहती हैं। और यही वजह है कि जो लेबनान में हमने देखा, जो सीरिया में हमने देखा, वहां पे भी आप देखें इसराइल ने वो तमाम एरिया जो उनको सूट करते हैं, पार्ट ऑफ द ग्रेटर इसराइल प्लान, वो उन्होंने उनको ऑक्युपाई कर लिया। और दूसरा ये है कि ईरान ने साबित कर दिया कि वो एक मेन अभी हर्डल है इसराइल के इन अज़ाइम के रास्ते में। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सिंगल हैंडेडली ईरान ने जो काम कर दिखाया है, ये आने वाली नस्लों को जो है वो याद रखा जाएगा। देखें आप, मैं मानता हूँ कि गल्फ की मोनार्की जो है, बादशाह जो है, वो बड़े कॉम्प्रोमाइज रहे हैं। उन्होंने अपनी सोवरेनिटी को बिल्कुल एक किस्म का बेच दिया। अमेरिकन बेसेस उनके सरजमीन पे आ गए और अभी उन्होंने मार भी खाई है बिकॉज ऑफ दोस बेसेस, क्योंकि उन बेसेस से ईरान पे हमले किए गए तो ईरान ने काउंटर अटैक किया, जिससे जाहिर बात है इन तमाम गल्फ ममालिक के नुकसान हुआ। याद है आपको 1973 की अरब इसराइल जंग? मुझे तो बड़ा याद है, बल्कि वो तो एक ऐसी तारीख का हिस्सा है कि वो पढ़ाया जाता था अपने किताबों में, मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर, कि कैसे अपना अरब कंट्रीज ने कोलिशन बनाई इकट्ठे हुए, और 67 में जो उनको मार पड़ी थी इसराइल के हाथों, कैसे उन्होंने सेनाएं वापस लिया। और उस जंग में याद रखें पाकिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स गए थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवेंचुअली आप देखेंगे कि जो ये लाइक माइंडेड मुसलमान मुल्क है, चाहे वो इजिप्ट तो ठीक है, मानता हूँ वो अमेरिका के बिल्कुल उसके अंदर अंडर आ गया हुआ है सफियर में, लेकिन तुर्किया हो गया, और तुर्किया, पाकिस्तान, एंड आई वुड से इवन सऊदी अरेबिया और ईरान, ये सब देखें इवेंचुअली अगर ये ईरान पे हमले जारी रखते हैं और नेतन्याहू बाज नहीं आता, तो फिर अपना अरब और मुसलमान ममालिक और कंट्री को एक कंबाइंड फोर्स बना के दे विल हैव टू वार्न नेतन्याहू, इफ यू डोंट स्टॉप वी आर गोइंग टू कम, वी आर गोइंग टू अटैक यू। बिल्कुल ठीक सर। फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका तमाम मुसलमान ममालिक पे हमले करेगा। बिल्कुल ठीक। अलाउ मी
करना पड़ेगा। अलामी ब्रिगेडियर साहब, मैं वेलकम करूंगा जॉर्ज सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। जॉर्ज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जॉर्ज साहब, जिस तरह भी बात हो रही थी हमारे प्रोग्राम में, अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन फॉर द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान उसके सेंटर में है, हमें अपनी फिंगर्स नहीं अपनी लेग्स भी क्रॉस रखनी चाहिए, बहुत सारे लोगों की ये राय है, और हमें एक एक कदम फूक फूक के उठाना चाहिए। आपकी नज़र में हाउ कैन पाकिस्तान बिल्ड ऑन इट्स सक्सेस? हमें मजीद कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जोर देना चाहिए टू फाइंड अ परमानेंट वॉर एंड टू दिस वॉर? जौहर सलीम साहब जी, इस वक्त सबसे अहम चीज ये है कि ये मुज़ाकरात शुरू हो। अभी तक पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की है, आई थिंक वो बहुत ही एक ज़ाहिर इंटेंस थी, लेकिन अभी तक तो बहुत ही कामयाब रही। तो खतरनाक सिचुएशन पे जहाँ पे बिल्कुल दुनिया एक वाज ऑन द वर्ज ऑफ अ कैटास्ट्रोफी, वहां से वापस ला के तो मुज़ाकरात की मेज पे उनको कन्विंस करना इज नॉट मीन फीट। लेकिन अब वो अब जरूरत इस समय की है कि ये प्रोसेस ब्रेक ना करे, क्योंकि अभी भी देखें थ्रेटनिंग स्टेटमेंट आ रही है दोनों तरफ से। अब देखें, इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने कल ही अपने उसमें कहा था कि बहुत ही ज्यादा मुबारक बातें दी जा रही थी। मैं कहा था कि देखें बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन काम अभी अधूरा है। अभी इसमें बहुत से जीरो बम आएंगे, बहुत से ऐसे मौके आएंगे कि आपको लगेगा कि सब कुछ ब्रेक कर गया है, और फिर दोबारा से फिर उम्मीद आ गई। तो बिल्कुल मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये चीजें इस तरह होंगी। तो अभी जरूरत इस चीज की है कि जो है वी हैव टू स्टे द कोर्स, और वी हैव टू इंश्योर कि डायलॉग शुरू हो। एक बार जब शुरू हो जाएगा थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सबसे अहम अमर है वो ये है कि ये प्रोसेस ब्रेक डाउन ना करे, जो मुज़ाकरात वो शुरू हो सही वक्त पे अपने। बिल्कुल एक बार वो होंगे, फिर उसके बाद तारीफ जो सी देखें हमें चीन की, मैं समझता हूँ कि ये देखें मेरे ख्याल यहाँ पे बहुत कम मुबसरीन में से यहाँ पे कह रहे थे कि जब तक चाइना बीच में नहीं आएगा तो बात बनेगी। अभी देखें न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई है जिसमें कहा गया कि चाइना ने बहुत ज्यादा जोर डाल के ईरान को मनवाया इस चीज पे, और भी इस तरह की कुछ रिपोर्ट। वो सर इसाक डार साहब बीमारी में गए थे ना चाइना सर? एग्जैक्टली, बिल्कुल वो सही वक्त पे गए थे, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि चाइना डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होगा, होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए उनका बहुत ही ज्यादा चाइना का इसमें ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा लेवरेज है, शायद उसका लेवरेज किसी मुल्क को नहीं है जो उनको है। और फिर ये कि उनका इस खत्ते में जाहिर है बहुत अहम भी रोल। इस तरह जो बाकी तो मुल्क हैं, जिस तरह रशिया है, तुर्किया है, इजिप्ट है, ये सारे मुल्क ये सही चाहते हैं उनसे कि बात तो इसी प्रोसेस आगे बढ़े और नतीजा खेज हो। तो पाकिस्तान को इन सारों के ताउन से आगे बढ़ना है। इसी जो अभी रोड मैप पाकिस्तान ने दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसी पे मेरे ख्याल इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस पूरी जंग का जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसार राना साहब, जो बात डॉक्टर हामिद साहब ने की है कि ये जंग तो दोबारा शुरू होगी ही होगी, और हर कोई तकरीबन मेजॉरिटी में ये मानता है कि ये एक मजहबी जंग है। मेरी ख्वाहिश है, आपके सामने रख रहा हूँ इसार साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने पादरियों को बुला के अपने ऊपर हाथ रखवा के खुसूसी दुआएं करवा रहा था, दुआया तकारीब करवा रहा था,